साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मैं फर्श से आज तक में आप सबके समक्ष पुनः एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य मंदिर की चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य था कि विगत 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को मुझे अपने बीच वाले दामाद श्री राहुल तिवारी एवं बेटी रोशनी उर्फ गीतिका तिवारी के साथ उनके छोटे छोटे दोनों बच्चे शिवाय एवं शिवन्या के साथ मुझे गाजियाबाद से चल करके मथुरा से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक एकांत स्थान कोशी कला के बहुत ही पास कोकिला वन में स्थित शनिदेव मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे शनिदेव के मंदिर देखे। बहुत सारे मंदिरों के बाहर या एकांत अगल बगल बने हुए बहुत शनिदेवों के मंदिर देखने को भी प्रायः मिल जाते हैं, लेकिन मथुरा से जो शहर से लगभग जैसा कि मैंने बताया 30-35 किलोमीटर की दूरी के बाद जो ये विशाल और भव्य जो शनिदेव का मंदिर था, यहाँ जाने के बाद, यहाँ परिक्रमा करने के बाद, दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारतवर्ष का तो सबसे बहुत ही प्राचीन ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर है और निश्चित तौर पर ऐसे मंदिर पर जाने का हमारा जो सौभाग्य था वो मेरे जीवन के बहुत ही अमूल्य क्षण थे जो मैं एहसास कर रहा था। मैं पुनः एक बार पूरी राहुल एंड फैमिली को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी कृपा से, जिनकी वजह से मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं शनिवार को ही गाजियाबाद से कानपुर आना चाहता था, लेकिन चूंकि मुझे दर्शन बदे थे और उनका मन हुआ कि उनको जाना था, उन्होंने नई गाड़ी अभी लेकर के उस गाड़ी से गए भी नहीं थे, तो उन्होंने जब मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि एक दिन और रुक जाइए, दूसरे दिन सुबह चले जाना, तो मेरा मन, चूंकि मुझे दर्शन वहां के मिलने थे, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। साथियों, मैं बीच में अभी आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं रास्ते के जाने का अपने बच्चों के साथ जो एंजॉय किया, गाड़ी से वहां पहुंचने का जो मुझे सुख मिल रहा था, उसका एक वीडियो छोटा सा मैं 1 मिनट का आपके बीच में शेयर करूंगा, आप उसको भी देखिए। मैं वहां मंदिर प्रांगण में कोई वीडियो नहीं बना सका, चूंकि वहां वीडियो बहुत जल्दी बनाना संभव नहीं नजर आया, मुझे रात हो गई थी। उस मंदिर की भव्यता को देखने का मुझे जो सबसे ज्यादा सुख मिला, लगभग 7 और 8 के आसपास में पहुंचा था, 7 और 8 के बीच में, तो हजारों गाड़ियां, कई हजार गाड़ियां, 4 व्हीलर वाहन से लोग वहां उस समय तक उपस्थित आए हुए थे, जहां मुझे लगता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के परिधि से चारों तरफ से लोग मंदिर के लिए दौड़े चले आ रहे थे। मैंने भी अपनी जाकर के गाजियाबाद से चल के लगभग 250 किलोमीटर की दूरी यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही मैं पहुंचा, हम लोग गाड़ी वहां पार करते हैं। पार करने के बाद बाकायदे दंडवत साष्टांग प्रणाम करने के बाद बिना चप्पल जूते के हम लोगों ने 5-6 किलोमीटर की जो परिक्रमा रही होगी, वो परिक्रमा मैंने राहुल और शिवाय के साथ पूरी की। यात्रा परिक्रमा पूरी करने के बाद मंदिर प्रांगण में मैंने लगभग 500 मीटर दूरी अंदर जाने के बाद भव्य मंदिर के भी दर्शन हुए। और फिर सबसे बड़ा सौभाग्य जब मुझे सामने शनिदेव जी का जो विशाल भव्य मंदिर, जिसका मैं सिर्फ फोटो आपको अभी दिखाऊंगा, आप भी उसको देखें और दर्शन करें उसके। और सबसे खास बात जो थी अब इस मंदिर की, जो मुझे सुनने को मिला, जो मुझे जानकारी हुई, मैं आप तक बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरी बहुत ये बात सटीक ना हो, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली मैं आपको शेयर जरूर करना चाहता हूँ। मित्रों, ये मंदिर
इसलिए प्रसिद्ध हो गया, इसलिए बना। और आज इसकी भव्यता और प्राचीनता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस समय बहुत सारे देवी देवता सब श्री कृष्ण के जन्म पर उनसे मिलने गए थे। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद शनिदेव भी उनसे मिलने गए, तो उनकी पूजनीय माता जी ने शायद शनिदेव जी को उनसे मिलने नहीं दिया। और ये शायद उनकी ये सोच रही होगी शनिदेव के मिलने से मेरे बच्चे पर कहीं शनि का प्रकोप, शनि का प्रभाव ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मेरे लल्ले को, मेरे बच्चे को कुछ दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने नहीं मिलने दिया। और ये बात शनिदेव जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने मथुरा से ही लगभग 30-40 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर दूर एक एकांत स्थान पर बैठ करके बहुत ही कठिन तपस्या की। और तपस्या इतनी लगातार, इतनी मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ की, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को खुद जाकर के शनिदेव महाराज से जाकर के मिलना पड़ा। और मिलने का एक उदाहरण ये भी है कि जैसा कि बताया जाता है कि एक यही मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का बगल, जस्ट बगल में उस मंदिर के, शनिदेव मंदिर के पास में ही एक इनकी मूर्ति की स्थापना भी की गई श्री कृष्ण भगवान की, जहां हम लोग शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद, वंदन करने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण भगवान की भी दर्शन करते हैं, हनुमान जी की भी दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए हम लोग प्रभु श्री शनिदेव महाराज जी से और कृष्ण भगवान जी से मांगते हैं। जो भी जो इच्छा लेकर के वहां जाता है, जो भी उनकी जो परेशानी जिसकी होती है, जो भी भगवान सब समझते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आपने हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, आपको कुछ अच्छा लगा और बहुत इससे कुछ लाभ समझ में आया, तो आप इसको जरूर अपने मित्रों तक शेयर करें और बताएं। और हो सके तो वहां जाकर के एक बार मथुरा से कोशिकला और कोकिला वन जो स्थान है फेमस है, उस कोकिला वन में जाकर के भगवान श्री शनिदेव मंदिर के दर्शन करें, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ ही दर्शन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबको इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः एक बार आपसे अगली वीडियो पर किसी अगले मंदिर की चर्चा करेंगे और दर्शन कराएंगे आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार। बजाओ बजाओ।